तो दोस्तों वेलकम टू चैनल, वेलकम टू न्यू वीडियो। बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, शादी वादी का माहौल था घर पे एंड फाइनली मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। अभी से रेगुलर तो ऑब्वियसली हो जाऊंगा और आज रात की फुटबॉल का भी स्ट्रीम करेंगे और कल रात को यूरोपा लीग का फाइनल का भी वॉच अलॉन्ग करेंगे। तो बात करेंगे, बहुत सारे अपडेट्स कुछ आए एंड हेयर ईगो वगैरह शुरू हो गया हर एक जगह पे, मतलब ट्रांसफर मार्केट में काम करना शुरू कर दिया हर एक क्लब ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपडेट आ रहा है ऑब्वियसली इट इज फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि इस साल हम लोगों ने बहुत बड़ा धक्का सहया है कि बैक टू बैक 4 एल क्लासिको हम लोग हार के आए हैं एंड कोपा दिल रे के फाइनल भी हम लोग हारे, ला लीगा भी हाथ से चला गया, बार्सिलोना ला लीगा जीत गया। और मैं चाहता था मेल का जो कोपा दिल रे का फाइनल था, मैं वो चाहता था कि कोपा दिल रे के फाइनल हम लोग ना जीते। एक बार अगर कोपा दिल रे के फाइनल जीत गया ना तो कहने के दिमाग में आ जाएगा चलो इतना खराब सीजन में हम लोग तो एक कप जीत गए, कोपा दिल रे जीते। ऑल्दो कोपा दिल रे हम लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, रियल मैड्रिड कभी भी मैं उतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कहने की बात होता है कि आप एक कप जीत गए तो थोड़ा रिलैक्सेशन आ सकता था। तो मैं चाहता था कि भाई ला लीगा या फिर यूसीएल जीते तो जीते, वरना कुछ मत जीतो यार, आप नंगा करके हारो। एक प्रेशर हो, कहने की पापा के ऊपर भी एक प्रेशर हो, क्योंकि इस सीजन में पापा से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि समर ट्रांसफर विंडो में लेनी यूरो से हम लोग लिंकअप थे, हम लोग जानते थे सेंटर बैक का कुछ मसला हो सकता है। डेविड अलावा एसीएल में थे, इधर में तो रूडिगर, दोनों सेंटर बैक हमारे पास अवेलेबल थे। राहुल अशिंसे तो बाई चांस में मिल गया, मतलब मिडिल ऑफ द सीजन से एक बंदा एकेडमी से आया, तो एक और सेंटर बैक ऑब्वियसली नीड था मेरे भाई। उसके बाद इधर में तो का एसीएल, कारवाल का एसीएल, तो लेनी यूरो अगर आपके टीम में नहीं आ रहा है, मतलब आपका पैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दूसरा कोई सेंटर बैक ले लो, चलो फाइन कोई बात नहीं। विंटर विंडो में एक आप लोन ट्रांसफर भी कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद लुकास वास्केस से राइट बैक, लेफ्ट बैक, मेंडी भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मेस क्रिएट कर दिया था। एंड टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट हम लोग साइन नहीं किए थे, चलो फाइन टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट साइन नहीं कर सकते, लेकिन लोन मूव तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था। लेकिन पापा बोले नहीं भैया एक पैसा भी नहीं देंगे। तो मैं सोचा था कि भाई पापा इस तरीके से रिजिड रहेंगे तो आने वाले समर विंडो में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं चाहता था कि भाई पापा को एक धक्का मिले, और बहुत बड़ा धक्का मिला। ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रिबल कंप्लीट करते आपके जो राइवल से, डायरेक्ट राइवल है बार्सिलोना। तो ये सब देख के रियल मैड्रिड के बोर्ड एंड पापा का थोड़ा दिमाग घुमा है एंड कहने की बहुत सारे न्यूज आए, बहुत सारे साइनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। पहला साइनिंग ऑब्वियसली कार्लो अंचेलोत्ती 26 तारीख या 27 तारीख से एक और ला लीगा का मैच है, वो मैच खत्म करके ब्राजील का मैनेजर बन जाएंगे। ब्राजील के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, अंचेलोत्ती के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते में, यूरोपा लीग के फाइनल के बाद हम लोग बात करेंगे। तो कार्लो अंचेलोत्ती को गुड बाय कह दिया रियल मैड्रिड ने, लास्ट मैच हम लोग देखेंगे, उसके बाद फेयरवेल हो जाएगा। एंड पिछली बार जो हुआ था एक पैटर्न कि कार्लो अंचेलोत्ती गए थे और रियल मैड्रिड का ही एक एक्स मैड्रिडिस्टा मिडफील्डर आए थे एज अ मैनेजर, उसका नाम था ज़िनेदिन ज़िदान। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर से हम लोग साइन कर रहे हैं हैंडसम हंक सेक्सी एक मैनेजर, ऑब्वियसली एक्स मैड्रिडिस्टा एंड ऑब्वियसली अभी भी मैड्रिड का ही फैन है, ही इज ज़ाबी अलोंसो। बात करेंगे ज़ाबी अलोंसो के बारे में, डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़ाबी अलोंसो के साथ। लेकिन प्लेइंग 11 हम लोग इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, प्लेइंग 11 का वीडियो में इस हफ्ते के बाद में क्रिएट करूंगा कि ज़ाबी अलोंसो के अंडर में किस तरीके से स्टेबल या फिर किस तरीके से प्लेइंग 11 या टैक्टिक्स वगैरह क्या क्या होगा। टैक्टिक्स का वीडियो में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशन या फिर ज़ाबी अलोंसो के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और इंपैक्ट कैसा होगा। देखो पहला पॉइंट, बहुत सारे लोग जो ज़ाबी अलोंसो को नहीं जानते हो, जो 90s किड नहीं हो, ज़ाबी अलोंसो का पूरा करियर जिसने नहीं देखे हो, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ ज़ाबी अलोंसो का सीवी बताओ या फिर बायोडाटा बताओ, काफी हेवी है। मतलब जोसे मोरिन्हो ने कहा था कम से कम 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले जोसे मोरिन्हो ने कहा था कि ज़ाबी अलोंसो आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मैनेजर हो सकता है, बिकॉज बंदे का फुटबॉलिंग ब्रेन भी खतरनाक है और होता है ना कि हेड मास्टर टाइप की एटीट्यूड है, ऑरा है बंदे के पास, और हैंडसम हंग तो बंदा है। अगर ज़ाबी अलोंसो के बारे में बात करें, बंदा रियल सोसिएदाद से अपना काम शुरू किया था फुटबॉल करियर, उसके बाद एबर में या फिर कहीं पे लोन पे गया था, उसके बाद लिवरपूल साइन किया था राफा बेनिटेज के अंडर में, जब लिवरपूल था, जब ज़ाबी अलोंसो साइन किया गया था। वो जो इस्तांबुल मिराकल हुआ था यूसीएल फाइनल अगेंस्ट एसी मिलान, वहाँ पे लास्ट गोल जो पेनल्टी ज़ाबी अलोंसो ने दिया था, मतलब लिवरपूल का उस टीम का आपका प्लेइंग 11 का सदस्य थे ज़ाबी अलोंसो। लिवरपूल से 5 साल खेलते, उसके बाद बुलावा आता है ऑब्वियसली रियल मैड्रिड से, एंड रियल मैड्रिड में आके भी मोटा मोटी करके 5 साल खेलते, तो 5-10 साल यहाँ पे हो गया, बड़े बड़े टीम में लिवरपूल, उसके बाद आपका रियल मैड्रिड। यहाँ पे कहने के ला देसिमा के टाइम पे भी ज़ाबी अलोंसो था, अंचेलोत्ती के अंडर में खेला। उसके बाद 3 साल आई थिंक बायर्न म्यूनिख में जाके खेला एंड वहाँ पे कहने के रिटायरमेंट लिया। तो ज़ाबी अलोंसो ऐसा कोई फुटबॉलर नहीं है कि भाई सऊदी
में या फिर आप कहीं पे छोटा मोटा टीम पे रिटायरमेंट लेते हैं, जावी अलोंसो भैया अपना करियर पीक में खत्म किया, मतलब बायर्न म्यूनिख में जाके खत्म किया। उसके बाद उन्होंने 1-1.5 साल कहने के थोड़ा हॉलीडे बिता के मैनेजर करियर भी स्टार्ट कर दिया। रियल मैड्रिड के बी टीम को मैनेज किया, उसके बाद रियल सोसिएदाद में जाके मैनेज वगैरह किए। एंड रियल सोसिएदाद का एक रिकॉर्ड है, मैं भूल गया हूं, रियल सोसिएदाद के एक जूनियर टीम को ना बहुत सालों बाद प्रमोट करवाए थे, फर्स्ट डिवीजन या फिर कहीं पे प्रमोट करवाए थे। उसके बाद जावी अलोंसो का नाम थोड़ा बहुत सुनने को मिला कि भाई जावी अलोंसो भैया एक नया मैनेजर आया है। उसके बाद बायर लेवरकुसन ने कांटेक्ट किया, उस टाइम पे बोरुसिया डॉर्टमुंड, मुंचन ग्लैडबैक और आपके बायर लेवरकुसन कांटेक्ट किए थे। डॉर्टमुंड से हेरिगो होने वाला था, कंफर्मेशन आने वाला था, लेकिन जावी अलोंसो पिक करते थे बायर लेवरकुसन को, क्योंकि डॉर्टमुंड थोड़ा टॉक्सिक होगा, डॉर्टमुंड में थोड़ा बहुत प्रेशर होगा कुछ जीतने का, एंड बायर लेवरकुसन में कुछ प्रेशर वगैरह नहीं होगा, क्योंकि बायर लेवरकुसन को कहा जाता था बायर लेवरकुसन, क्योंकि कुछ नहीं जीतते थे वो लोग, 120-25 साल से भैया कोई बुंडेसलीगा वगैरह कुछ जीते नहीं थे। लेकिन बायर लेवरकुसन लेके आते जावी अलोंसो को, जब बायर लेवरकुसन रेलीगेशन बैटल के ऊपर या फिर रेलीगेशन बैटल थोड़ा बहुत झेल रहा था, तो टफ थोड़ा सिचुएशन था। लेकिन उसके बाद जावी अलोंसो आके भैया कुछ ज्यादा ही खतरनाक कुछ कर देते। पिछले साल का अगर आपके पास अगर टेबल है भाई, बायर लेवरकुसन को उन्होंने 90 पॉइंट से फिनिश करवाया था, 28 जीत 6 ड्रॉ और विदाउट एनी लॉस, मतलब इट्स अ रिकॉर्ड थिंग, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉर्ड, बायर लेवरकुसन का नहीं मेरे भाई, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉर्ड ठोक के 17 पॉइंट से आराम से पहली बार बायर लेवरकुसन को बायर लेवरकुसन बना दिया और बुंडेसलीगा जिता दिया अपने पहले सीजन में, मतलब पहले फुल सीजन में। एंड उसके बाद कारवा भैया रुका नहीं, इस सीजन में भी वो लोग अच्छा किए। ऑब्वियसली बुंडेसलीगा नहीं जीता, अब देखो बायर्न म्यूनिख जैसा पावर हाउस तो बायर लेवरकुसन है नहीं, बायर्न म्यूनिख के पास 100 मिलियन का हैरी केन है। अब 100 मिलियन तो उनके भाई बजट में नहीं है कि 100 मिलियन भैया खर्चा करे, तो उसके साथ भी बायर लेवरकुसन इस बार भी सेकंड पोजीशन में फिनिश किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया, बायर लेवरकुसन इस बार भी एवे में एक भी मैच हारा नहीं है, मतलब दे आर अनडिफिटेड इन एवे फिक्चर। तो बायर लेवरकुसन पिछले 2 साल से एवे मैच एक भी हारा नहीं है मेरे भाई बुंडेसलीगा में। दैट इज अ ह्यूज थिंग विद अ लिमिटेड बजट। ये सब कुछ करा जा सकता है, ये सब कुछ एलेक्स फर्ग्यूसन किए हैं, पेप किया है, कार्लो अंचेलोत्ती किया है, जोसे मोरिन्यो भी किया है। लेकिन जावी अलोंसो का ये चीज़ ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके पास जितने सारे मैनेजर मैंने नाम बताया, उनके पास 100-100 मिलियन के साइनिंग होते थे। एलेक्स फर्ग्यूसन के पास नहीं होता था, लेकिन उस टाइम में अगर उतना पैसा नहीं मिलता था, अभी के टाइम में वो 100 मिलियन का रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन जावी अलोंसो के पास कोई बड़ा साइनिंग है नहीं मेरे भाई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर बनाए हैं, छोटे प्लेयर को पिक करके बड़ा प्लेयर बनाया है। फ्रिंपॉन्ग कौन था, कोई नहीं पहचानता था, आज फ्रिंपॉन्ग को जानते हैं, लिवरपूल में हेरिगो हो चुका है, लिवरपूल से खेलेगा। फ्लोरियन विर्ट्ज कौन था, कोई नहीं था मेरे भाई। आप बताओ, ग्रिमाल्डो बताओ, जाका बताओ, जाका आर्सेनल से लेके आए थे, बंदा बहुत कुछ कर रहा है। तो छोटे छोटे जो प्लेयर्स है उनके साथ काम करके उनका मार्केट वैल्यू डेवलप किया है, और कहने कि ये लोग आने वाले समर विंडो में अच्छे अच्छे क्लब में ट्रांसफर होंगे और अच्छी अच्छी जगह पे खेलते हुए देखेंगे। तो लिमिटेड बजट के साथ ये रिकॉर्ड किए हैं जावी अलोंसो, तो भैया हैट्स ऑफ फॉर जावी अलोंसो। अगर जावी अलोंसो का इंटरनेशनल कैरियर के ऊपर रूप करें ना, तो जावी अलोंसो भाई स्पेन से जो गोल्डन एरा था, स्पेन का 2 यूरो और वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का भी मिडफील्ड का पार्ट था जावी अलोंसो मेरे भाई। और 2010 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस बंदे के ऊपर टैकल किया गया था और रेड कार्ड मिला था नेदरलैंड को, वो बंदा जावी अलोंसो था। तो कहने की जावी अलोंसो का सीवी बहुत मोटा एंड बहुत पॉश है, क्योंकि जावी अलोंसो, राफा बेनिटेज बताओ, कार्लो अंचेलोत्ती बताओ, तो जोसे मोरिन्यो बताओ, पेप गार्डियोला बताओ, बड़े बड़े मैनेजर के अंडर में खेले बंदे के पास वो फुटबॉल ब्रेन भी है। डीप प्लेइंग मिडफील्डर थे, टेम्पो वगैरह कंट्रोल करते थे, तो फुटबॉल ब्रेन तो अच्छा खासा था, और सारे मैनेजर्स के अंडर बंदा खेला है। तो भैया नॉलेज, फुटबॉलिंग ब्रेन, ऑरा, हैंडसमनेस, सब कुछ जावी अलोंसो के पास मिलेगा। अब रियल मैड्रिड में क्या है, या फिर रियल मैड्रिड में क्या इंपैक्ट होगा। अब ये पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड फाइनली मॉडर्न एरा में गया है। देखो रियल मैड्रिड एक ऐसा टीम है ना, हम लोग ना छोटे छोटे प्लेयर स्काउट करते हैं। विनी को हम लोगों ने स्काउट किया, वेल्वर्दे को हम लोगों ने स्काउट किया, आप बताओ रॉड्रिगो हम लोगों ने स्काउट किया, एडर मिलितो को हम लेके आए थे, छोटे छोटे प्लेयर, करीम बेंजेमा को हम लोगों ने स्काउट किया था। मतलब छोटे टीम से लेके आए थे, बड़े टीम सुपरस्टार साइनिंग नहीं था। सुपरस्टार साइनिंग तो हम लोग करते हैं, जो सारे बड़े टीम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्लेयर को भी हम लोग साइन करते हैं, और छोटे छोटे प्लेयर के ऊपर भी हम लोग भरोसा दिखाते हैं। लेकिन रियल मैड्रिड ऐसा एक टीम है मेरे भाई, जो छोटे मैनेजर मतलब यंग मैनेजर को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। हम लोग मैनेजर जब साइन करते हैं ना, तब एक्सपीरियंस मैनेजर को साइन करते हैं। कुछ भी हो भैया, बड़ा मैनेजर को हम लोग साइन करते हैं। अब जोसे मोरिन्यो बताओ, कार्लो अंचेलोत्ती बताओ, अंचेलोत्ती के बाद जिदान, मतलब जिदान एक ह्यूज पर्सनालिटी, तो छोटे पर्सनालिटी या फिर यंग मैनेजर्स को हम उतना बात नहीं करते थे। लोग बोलेंगे जिदान, भाई जिदान आप जानते हो, जिदान इज जिदान। लेकिन पहली बार
हम लोग जावी अलोंसो के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं, जो एक यंग मैनेजर है, जो एक मॉडर्न इरा का मैनेजर है। देखो 21वीं सेंचुरी में बहुत सारे मैनेजर या फिर बहुत सारे टीम पहले ही आपके मॉडर्न इरा में घुस चुके हैं, लेकिन पहली बार रियल मैड्रिड मेरे भाई मॉडर्न इरा में घुस रहा है, क्योंकि 2025 तक अभी भी हम लोग कार्लो अंचेलोत्ती मैनेजिंग करवाते थे, मतलब ओल्ड स्कूल वाला मैनेजर हमारे पास था। फाइनली एक सिस्टमेटिक प्ले वाला या फिर मॉडर्न फुटबॉल वाला मैनेजर को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। अब जावी अलोंसो क्या, देखो रियल मैड्रिड में दो चीज बहुत ज्यादा होगा। पहला पॉइंट होगा कि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ प्रेशर लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉफी जीतना है, क्योंकि रियल मैड्रिड में प्रोजेक्ट प्रोसेस सब कुछ ठीक है मेरे भाई, बात करेंगे सारे लोग ज्ञान देंगे कि प्रोस्पेक्ट होगा, एक प्रोजेक्ट होगा, एक प्रोसेस होगा, पर रियल मैड्रिड के फैंस इस दुनिया के सबसे इंपेशेंट फैन है, इस दुनिया के सबसे इंपेशेंट फैन है। ये 2 से 3 महीने बाद आपको 2 महीना देंगे, बोलते हैं ना कि मैनेजर को टाइम चाहिए, रियल मैड्रिड फैन देता है 2 से 3 महीना देता है। 2 से 3 महीने के बाद सारे लोग बोलेंगे इस साल क्या जीतोगे, क्योंकि ट्रॉफी आपको मेरे भाई जिताना है। आप प्रोस्पेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोसेस बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप भैया मछली बनाओ, चिकन बनाओ, आपको भैया ट्रॉफी जीतना है। तो पहला पॉइंट होगा कि प्रेशर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल मैड्रिड में आपको ईगो सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, ईगो मैनेज भी करना पड़ेगा, आपके पास वो पर्सनैलिटी होना चाहिए। तो ये 2 चीज क्या जावी अलोंसो कर पाएगा? पहला पॉइंट आई थिंक यस। क्यों? क्योंकि जावी अलोंसो ट्रॉफी जीता है, बहुत लाइफ में बहुत ट्रॉफी जीता है। ऐसा कोई ट्रॉफी है नहीं इस दुनिया में फुटबॉल में, इंडिविजुअल ट्रॉफी को अगर छोड़ दिया जाए, कि जावी अलोंसो नहीं जीता। यूसीएल वगैरह जीता है दोनों टीम से, एंड वर्ल्ड कप डोमिनेशन स्पेन के साथ सब कुछ जीता है, और बड़े बड़े कोच के साथ भी वो काम किया। स्पेन में डेल बॉस्को के साथ भी था बंदा। तो चीज क्या है कि ये जो विनिंग मेंटेलिटी है ये जावी अलोंसो के पास है। अगर ये नहीं रहता तो 2 से 3 साल के अंदर बायर लेवरकुसेन को इस मुकाम में पहुंचा नहीं पाते। यूसीएल भी खेला और यूसीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्वालिफाई वगैरह हाई स्टेज में नहीं हुए, लेकिन भाई ये स्क्वाड के साथ 100% अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और दूसरा चीज है कि भाई क्या वो ईगो सेटिस्फाई कर सकते, संभाल सकते ड्रेसिंग रूम को? द आंसर इज यस। जावी अलोंसो इज अ बिग नेम इन दिस फुटबॉल, और कहने की ये बंदा हर लेवल पे बंदा चैंपियन हो चुका है, तो भैया बड़े बड़े प्लेयर भी उनके सामने शांत रहेंगे। अब हम लोगों का डिमांड क्या है एज अ मैड्रिड फैन? डिमांड क्या है हम लोगों का? ट्रॉफी जीतना वो तो सब कुछ ठीक है, पहला डिमांड ये है मेरे भाई कि हमको फुटबॉल देखना है। हम लोग ये साल की क्या नहीं देखे? हम लोग इस साल फुटबॉल नहीं देखे। जो आपके आर्सेनल वाले मैच में थिबो कोर्तुआ ने कहा था कि भाई हम लोगों ने फुटबॉल नहीं किया, हम लोगों ने भैया क्रॉसेस और इंशाल्लाह कर दिया। और क्रॉसेस लेने के लिए आपके पास किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर है, जोशे लू नहीं है। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये थिबो कोर्तुआ का वर्ड है। और थिबो कोर्तुआ पीछे से देख रहा था कि उसका टीम क्या कर रहा था, और उसका फुटबॉल देख के, उसका टीम का फुटबॉल देख के थिबो कोर्तुआ का भी उल्टी आ गया। तो हम लोगों का बात तो छोड़ ही दो। तो कहने के हम लोगों को फुटबॉल देखना है, हम लोगों को पास देखना है, हम लोगों को विद द बॉल खेलते हुए देखना है रियल मैड्रिड को, जो इस सीजन में हम लोग देखे ही नहीं है। विद द बॉल हम लोग का उल्टी आ जाता है। चुआमेनी वगैरह जितने सारे लोग हैं वो भैया बॉल देके कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको खाते या फिर चाटते, क्या करते? तो विद द बॉल कंफर्टेबल पासिंग एक्यूरेसी, थर्ड मैन रन, हमको थोड़ा मेरे भाई फुटबॉल देखना है। क्या जावी अलोंसो करवा पाएंगे? ऑब्वियसली करवा पाएंगे। टेक्टिकली या फिर प्लेइंग 11 वाला वीडियो में अगला बनाऊंगा, लेकिन विद द बॉल कंफर्टेबल जावी अलोंसो है। बॉल जावी अलोंसो को चाहिए। बायर लेवरकुसेन का अगर आप प्ले स्टाइल देखते हो तो काउंटर प्रेसिंग में बताओ, या फिर प्रेसिंग में बताओ, या फिर पासिंग एक्यूरेसी बताओ, बिल्डअप बताओ, सारा कुछ जावी अलोंसो करवा पाते हैं। पहला पॉइंट। लेकिन इसके लिए चाहिए मेरे भाई, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए भाई प्लेयर्स, और प्लेयर्स के हमारे पास है। हाँ, डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोगों ने साइनिंग भी शुरू कर दिया। पहला साइनिंग आर्नोल्ड हेयरिगो हो चुका है। तो राइट हैंड साइड से हम लोगों ने कहने के एक विद द बॉल बताओ, स्विचेस बताओ, जो एसिस्ट प्रोवाइड करेगा, जो बंदा पासिंग रेंज जिस बंदे का अच्छा है, आर्नोल्ड को हम लोग लेके आए। उसके बाद डीन हेसन को लेके आए। 6 साल बाद फाइनली हम लोग पैसा देके एक सेंटर बैक लेके आए। बहुत सारे लोग बोलते कि रियल मैड्रिड बहुत पैसा खर्च करता है। 6 साल बाद हम लोगों ने एक सेंटर बैक पैसा देके खरीदा है, और डीन हेसन बन गए हैं रियल मैड्रिड के हिस्ट्री के कॉस्टलीस्ट सेंटर बैक, और जो सिर्फ 50 मिलियन का है मेरे भाई। हम लोगों ने बॉर्नमूथ का वो जो रिलीज क्लॉज है वो ट्रिगर कर दिया। उसके बाद एक और के ऊपर बातचीत चल रहा है कि अल्वारो फर्नांडिस जो बेनफिका से खेलते, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा हेल्प वगैरह लेके हम लोग
लेफ्ट बैक का भी एक साइन करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन और भी 2 न्यूज आ रहा है मेरे भाई। पहला पॉइंट है हम लोग एक मिडफील्ड भी साइन करेंगे। स्टीलर के ऊपर बातचीत चल रहा है लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हम लोग जरूर एक मिडफील्डर साइन करेंगे जो एक्चुअली में टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट होगा। हम लोग 1 साल पीछे रहते हैं ना, बेंजिमा जाने के बाद 1 साल हम लोगों ने जोशुलू से खेला, उसके बाद एम्बापे लेके आए, तो टोनी क्रूज के बाद 1 साल हम लोगों ने ये झेल लिए, उसके बाद हम उसका रिप्लेसमेंट लेके आए, तो एक मिडफील्डर हम लोग साइन करेंगे। बोला जा रहा है और भी एक सेंटर बैक हम लोग साइन कर सकते, तो मतलब बहुत सारे खिलाड़ी भैया आपको जाते हुए देखेंगे। लूकास वास्केज, डेविड अलावा, इन सारे लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो आने वाले सीजन में शायद ये लोग आपको रियल मैड्रिड के जर्सी में नहीं दिखेंगे। और एक न्यूज़ आ रहा है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आप बहुत एक्साइटिंग फील करोगे। बोला जा रहा है इनसाइड एक सोर्स से कि भाई रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ा साइन करने वाला है जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 100 मिलियन के ऊपर होगा। अभी ये कौन है मेरे को पता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं। तो क्या वो सेंटर बैक सलीवा वगैरह हो सकता है? आई डोंट थिंक सो सलीवा के लिए 100 मिलियन वगैरह देगा। फ्लोरियन विट्स का क्या मसला हो सकता है? क्योंकि सिटी से ये न्यूज़ आया कि फ्लोरियन विट्स को साइन नहीं करेंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो फ्लोरियन विट्स हो सकता है, फ्लोरियन विट्स होगा तो क्यों होगा तो पता नहीं, लेकिन एक 100 मिलियन का भी साइनिंग हम लोग कर सकते। मतलब समर विंडो में भैया अच्छा खासा पैसा खर्चा करने वाला है भाई पापा। अब आंचलेती भैया रोते रोते मर जाएगा कि भाई तुमने साला मेरे को एक साइनिंग नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, और इस साले को भैया पहले विंडो में भैया इतने सारे साइनिंग दे रहे हो। तो भाई कार्लो अंचेलोत्ती भाई, मैं तो बोलूँगा भाई कार्लो अंचेलोत्ती इज़ वेरी अनलकी इन दिस सीजन। भाई जितने सारे लोग गाली दे सकते हो गाली दे सकते हो, लेकिन भैया 2 साइनिंग अगर मिल जाता ना तो इसी टीम से, इसी लंगड़े टीम से कार्लो अंचेलोत्ती ला लीगा या फिर यूसीएल कुछ ना कुछ जिता दे सकते हैं। क्योंकि अंचेलोत्ती कौन है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। चलो तो ये है ऑल ओवर का चीज़, और अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे टैक्टिकली या फिर कैसे प्लेइंग 11 सेटअप होगा, बात करेंगे इसके ऊपर। आपका क्या फीलिंग्स है, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो जावियर अलोंसो से, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।